हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अभी सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। हमने अभी तक क्या जाना था कि भाई म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है। ठीक है, तो हमने पहले भी आपको बताया था फ्रेंड्स कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक इंसान होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ये, ठीक है। तो ये कुछ पैसा पूल कर लेते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग एक पैसा बना लिए, ये पैसे का पूल बना लिए। अब इस पूल को वो क्या करते हैं, ठीक है, इस पूरे पूल को, ये पैसे का पूल है समझ लीजिए, इस पूरे पूल को वो इसको देते हैं, ठीक है, इस इंसान को देते हैं। ये क्या करता है, इस पूल पे वर्क करता है और इसका साइज और बड़ा कर देता है, पैसे का साइज और बड़ा कर दिया, ठीक है। ये आपके पैसे का साइज क्या कर दिया इसने, और बड़ा कर दिया, ठीक। अब पैसे का साइज जैसे इस इतना बड़ा कर देता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि कुछ साल, 5 साल, 10 साल, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीने, मतलब कहने का मतलब है 5 साल, 10 साल बाद ये पैसे का साइज इतना बड़ा हो जाता है। अब इतने बड़े साइज को जब जब भी कोई निकालना चाहता है तो वो अपने रेशियो में, ठीक है, समझ लीजिए ये 10 लाख का था, ठीक, उसमें ये 2 लाख, कोई ए पर्सन है वो 2 लाख रुपए लगाया था। अब ये पूल हो गया है 1 करोड़ का, ठीक है, समझ लीजिए 10 साल बाद क्या हो गया, पूल क्या हो गया, 1 करोड़ का हो गया। तो 10 लाख में ये 2 लाख लगाया था, तो ये दो 20% लगभग लगाया था, ठीक है। तो ये 20%, यानी कि 1 करोड़ का 20%, 20 लाख रुपए ए को चला जाएगा, ठीक है। तो सब लोग अपने रेशियो के हिसाब से पैसा क्या करता है, निकाल लेता है। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल फंड, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम लोग ये देख लेते थे कि एसआईपी क्या था। तो एसआईपी क्या था फ्रेंड्स, कि म्यूचुअल फंड हमने ये देखा था कि म्यूचुअल फंड ऐसा होता है। एसआईपी क्या होता है कि सेम प्रोसेस, ठीक है। ये बंदा होता है लगाने के लिए, ये बहुत सारे इंसान होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इंसान क्या करते हैं कि एक बार में जैसे इतना बड़ा पूल ना क्रिएट करके हर महीने कुछ ना कुछ इस टोकरी में पैसा डालते हैं। हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डालते हैं। तो धीमे धीमे क्या होता है कि समझ लीजिए ये पहले महीने इसमें 2,000 रुपये हर महीने डाल रहे हैं, ठीक है, सब लोग मिल करके 2-2 हज़ार रुपये डाल रहे हैं। तो वो जो टोकरी होती है वो हर महीने पैसे भी डाल रहे हैं और हर महीने पैसे ग्रोथ भी हो रहा है, ठीक। तो बहुत सालों बाद, 10 सालों बाद समझ लीजिए इतनी बड़ी होगी, तो ये जितना भी रेशियो में पैसा डाला रहेगा उतने रेशियो में इसको पैसा मिल जाता है, ठीक है। ये एसआईपी होता है, ठीक। तो आपको पता लग गया होगा म्यूचुअल फंड और एसआईपी लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में हम लोग एक बार में सारा पैसा डाल देते हैं, और ऐसा एसआईपी में क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में हम लोग पैसा डालते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आता है म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ठीक है। तो क्या म्यूचुअल फंड, जैसे कि हमने बताया था कि भाई ये बंदा है, ठीक है, वो सबका पैसा लगाता है, ठीक है, पैसा इन सबका पैसा लगा रहा है। लेकिन क्या हुआ कि बाई चांस ये बंदा कहा कि यार इससे पता है, ठीक है, ये पैसा लगाता है, मैं भी चाहता हूँ पैसा लगाना, तो क्या मैं खुद अपने तरीके से पैसा लगा सकता हूँ? क्या ये बंदा, जब मैं इसको पैसा देता था, समझ लीजिए मैं इसको 1 लाख रुपए दिया लगाने के लिए, तो ये मुझसे बिना पूछे किसी भी कंपनी में लगाता था। मेरे को कभी बताता भी नहीं था कि भाई किस में लगाया जाए, किस में नहीं लगाया जाए, ठीक है, किस कंपनी का फ़ायदा नुकसान क्या है, उस कंपनी का क्या बैलेंस शीट चल रहा है, उस कंपनी का क्या मार्केट भाव चल रहा है, ये मेरे से ये कभी डिस्कस नहीं करता था, ठीक है। ये कभी नहीं करता था। मैंने इसको 1 लाख रुपए दिया, ये जा करके अपना मार्केट में लगा देता था। एंड में ये 1 लाख रुपए को समझ लीजिए 10 साल बाद इसने 2 लाख रुपए कर दिए, और फिर ये मुझे दे देता है, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ आता था कि भाई ये बंदा पैसा मेरा कहाँ लगाता था। मैं चाहता था भाई, मैं चाहता था कि एसबीआई में पैसा लगाया जाए, या एचडीएफसी बैंक में लगाया जाए, या रिलायंस में लगाया जाए, या आपका टाटा में लगाया जाए। मेरे से ये जो बंदा था, जो मेरा बैठा हुआ बंदा था, ये मेरे से कभी कुछ भी नहीं पूछता था, ठीक है। तो क्या मैं अपने तरीके से अपना पैसा लगा सकता हूँ? अगर आपके मन में ऐसे ही विचार हैं, ऐसे ही थॉट हैं कि क्या सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही मेरा भला हो सकता है, क्या एसआईपी से ही भला हो सकता है, क्या मैं अपने तरीके से अपना पैसा लगा सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं ऐसी कोई तरीके से पैसा लगा सकता हूँ जिससे मैं खुद ही कमाऊँ? तो हाँ, आप लगा सकते हैं, और उसी को कहते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो जब आप अपना डीमैट अकाउंट या अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेते हैं, तो वो आपको कैसे दिखता है? वो आपको इस तरीके से दिखता है, जैसे आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद स्वतंत्र होते हैं अपने हिसाब से पैसा लगाने के लिए,
ठीक है। समझ लीजिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ये डिफरेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिफरेंट कंपनी है, ये रूट कंपनी है, ठीक है। मैं वो दिखा दे रहा हूँ, ये रूट कंपनी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हाईलाइट हो जा रहा है, ठीक है। ये रूट कंपनी का है, ठीक। ये हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर हैं। तो इसमें ये क्या दिखा रहा है, इसमें ये दिखा रहा है इतने दाम के हैं, 700-800 रुपये के करीब रूट कंपनी का चल रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये 800 रुपये के करीब रूट कंपनी का चल रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड का आप देख रहे होंगे, हैप्पीएस्ट माइंड का लगभग 357 चल रहा है। आईटीसी का 167 चल रहा है, ठीक है। आईआरसीटीसी का 1355 चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का 387 चल रहा है। रिलायंस का आपका 2239 चल रहा है। तो ये ऐसे ऐसे तरीके से आपको ये पता लगा, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब दिखता है, ठीक है। अब समझ लीजिए आप चाहते हैं कि भाई मैं एचडीएफसी बैंक को खरीदना चाहता हूँ, तो क्या आपको करना है, आप यहाँ पे देखिए ऐड ए स्क्रिप्ट आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड ए स्क्रिप्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे विच स्क्रिप्ट आर यू लुकिंग फॉर, तो आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे डालेंगे HDFC, ठीक है। तो HDFC आ गया, HDFC बैंक आ गया, HDFC AMC, HDFC लाइफ, ठीक है। तो इतने तरीके के HDFC के वो हैं, मतलब आई मीन शेयर्स हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए HDFC बैंक को पकड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अब HDFC बैंक आ गया है, ठीक। तो HDFC बैंक आ गया है, तो यहाँ पे आपको उसका भाव दिख रहा होगा 1191 रुपये चल रहा है, ठीक। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मुझे HDFC बैंक के बारे में देखना है, समझना है, सीखना है, ठीक है। आप क्या करें, HDFC बैंक क्लिक कीजिए, ठीक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा HDFC बैंक, ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 डे, एक दिन में HDFC बैंक का उतार चढ़ाव, यहाँ पे आपको 5 दिन में HDFC बैंक का उतार चढ़ाव दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज़ें हम लोग अभी बाद में सीख लेंगे कि इसको पैटर्न्स को देखा कैसे जाता है। बस मैं ये बता रहा था कि अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुद का अपना है तो आप देख सकते हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि कहाँ पे आपको पैसा लगाना है और कहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पैसा लगा सकते थे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पैसा लगाते तो लगभग देखिए यहाँ पे आप पैसा निकाल सकते, सॉरी यहाँ पे आप पैसा लगा सकते थे। ये कितना चल रहा है, 1000 रुपये, 1000 रुपये पे आप पैसा लगाते कब के डेट में, अगस्त के डेट में, ठीक है। आप यहाँ पे पैसा निकाल सकते थे, कितना चल रहा है 1160 रुपये, कब के, सितंबर, ठीक है। और फिर आप वापस यहाँ पे पैसा लगा सकते थे, ठीक है। कितना चल रहा है, ये देखिए अक्टूबर चल रहा है और अभी कितना है, लगभग 1100, लगभग 1200 रुपये इसका दाम चल रहा है, ठीक है। तो क्या मेरे कहने का मतलब है कि जब आप इस तरीके से अपना ट्रेडिंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आप स्वतंत्र होते हैं कब आपको पैसा लगाना है और कब आपको पैसा निकालना है। इस तरीके के डिसीजन मेकिंग में आप स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी में अपना पैसा लगाते हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, अपना आप फ्रीडम खो देते हैं कि कौन सी कंपनी में आपको एग्जैक्टली कितना पैसा लगाना है, कब पैसा लगाना है, कब निकालना है, ठीक है। कि आप डेली विजिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए हर चीज़ के साथ उसके कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ दोनों जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो अभी के वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बताया है कि भाई म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है। आगे आने वाले इसी कड़ी में आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उसमें मैं ये बताऊँगा कि म्यूचुअल फंड के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, एसआईपी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और अपना ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जिसमें आप खुद ट्रेड करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, ठीक है। तो बस मेरे साथ आप बने रहिए, इस पूरे पैनल को कैसे चलाने हैं, क्या करना है, हर एक चार्टिंग पैटर्न कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, हर चीज़ मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, ठीक है। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाइए जिनकी इनको ज़रूरत है। धन्यवाद।